अरे लोगों नीचे हम तो दिल्ली गए हुए थे। आपको मालूम है कि कल तो डॉक्टर से बात हुई थी, तो हमारा जो ये आँख वाला है तो वो तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच बीच में करते रहे, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए हम गए। नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका। सीएम नीतीश के दिल्ली रवाना होते ही विपक्षी दलों ने कई तरह की टिप्पणियां की, कई तरह के कयास भी लगाए गए। वहीं कई सारे लोगों ने, कई सारे मंत्रियों ने ये तक कह डाला कि बीजेपी में विभाजन के लिए सीएम नीतीश दिल्ली रवाना हुए हैं। लेकिन आखिरकार सीएम नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के बाद क्या कुछ करने वाले थे, क्या कारण था उनका दिल्ली जाने का, ये खुलकर सामने आ गया है। दरअसल सीएम नीतीश पटना पहुंचते ही मीडिया कर्मियों के सामने बयान देते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो क्यों दिल्ली गए थे और क्या वजह थी जिस कारण उन्हें फिर वापस आना पड़ा। सीएम नीतीश कुमार कहते हैं हवाई अड्डे हैं, मुख्यमंत्री सर दिल्ली गए थे, सर दिल्ली गए थे। अरे भाई, अरे लोगों नीचे हम तो दिल्ली गए हुए थे। आपको मालूम है कि कल तो डॉक्टर से बात हुई थी, तो हमारा जो ये आँख वाला है तो वो तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच बीच में करते रहे, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए हम गए। और कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था, उनका अंतिम दिन का जो था, तो उसमें हम भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हम वहीं गए थे, काफ़ी देर वो रहता है ना वहाँ, और वहाँ के बाद कहते थोड़ा आराम के, तो ये थे। पॉलिटिकल चर्चा थी सर की हाँ ठीक है, तो आप जानते हैं उनसे हम लोग का बहुत बड़ा पहले का संबंध है ना, और वो कितना मानते थे। हम पहले ही क्या कहे थे कि यही बनेंगे प्रधानमंत्री, कि कौन है अटल बिहारी वाजपेयी, तो हम क्या बोलते थे, सब एकदम हाउस में ये होने लगा, तो उसमें विपक्ष में थे। अब बने नहीं फिर पूरे तौर पर, एक बार तो थोड़ा देर के लिए, लेकिन पूरे तौर पर 18 से जो बने तो हम तो उनके साथ ही थे, तो कितना अच्छा काम किए। अब उसके बाद तो उनसे जो हमारा रिश्ता, हम कभी भूल सकते हैं, और जितना मानते थे और कितना ध्यान करते थे। जब पहली बार यहाँ पर बने तो आए नहीं, वो जिस दिन हो रहा था हम लोगों का, ये भी सर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है और अब जो एनडीए है। अरे भाई, तो एनडीए का तो नामे पड़ा उन्हीं के टाइम में, आप नहीं जानते, जब हम लोग सब थे, जब हम लोगों की पार्टी थी, तभी उनका हुआ। 1999 में एनडीए नामकरण हुआ, 98 में नामकरण नहीं था, 96 में भी जब हम लोग आ गए तो उसमें वो नामकरण नहीं हुआ था, 99 में नामकरण हुआ, और उसी समय उसका नामकरण कितना अच्छा, कितना मीटिंग होता था बराबर। लेकिन अब जब हम लोग के साथ थे तब कोई मीटिंग हुआ है, लेकिन अब जब नया बनवा दिया गया, तब उसके बाद अब इन लोगों को फिर होने लगा कि अब एनडीए हम कर रहे हैं, तब कम से कम एनडीए का मीटिंग करने लगा ना। इसके पहले एनडीए का मीटिंग लोग करता था, अब तो पहले ही होता था। जो हम लोग थे, कितना रेगुलरली मीटिंग होती थी, सब पार्टी के लोग बैठते थे। इधर क्या था, अब जब एगो नया बनवाए, हम यहाँ पटना से शुरू किए और आगे बना, और नामकरण फिर बन गया उसका। सर ये भी चर्चा चली कि सर ये भी चर्चा चली कि अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिला। ना ना ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आप लोगों के कहाँ छपता कोई बात है। उनका कोई फोन आता है तो हमारी बात नहीं होती है, और उनका फोन आएगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सम्राट चौधरी ने कहा खाली हाथ लौट आए हैं उदास होकर। पता नहीं काहे के लिए बोल रहा है बेमतलब का, हम क्या के लिए कोई पता ही उसको। हमारी बातचीत नहीं होते रहती है उन लोगों से, ऐसी बात करते हैं, उधर कोई मतलब ही नहीं था। हम तो गए थे लिमिटेड काम से ना, हमको तो लौट ही आना था ना जी, तो हमको कोई नहीं ना था कि उनसे हम किससे बात करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत तो होती रहती है, हो ही रहती, कोई ऐसा कुछ था नहीं। शरद पवार को लेकर काफी चर्चा। तो आपने सुना कि विपक्षी एकता पर मुलाकात होने को लेकर सीएम नीतीश ने साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। नमस्कार।